अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स 10 क्लास का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे, जिसका हम थ्योरम नंबर 1 देखते हैं। इसकी स्टेटमेंट है द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल इज डबल दैट ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। कहते हैं जो माइनर आर्क से सेंट्रल एंगल बनता है वो मेजर आर्क से एंगल बनने वाले से डबल होता है। तो गिवन हमें क्या होगा, अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। उसके बाद हमें दो आर्क्स होगी, एक माइनर आर्क होगी और एक मेजर आर्क होगी। हमने कहा कि पी क्यू इज माइनर आर्क, ये पी से लेके क्यू तक ये सारी कितनी है, ये माइनर आर्क है। एंड सेंट्रल एंगल इज पी क्यू, ये जो पी क्यू आर्क से एंगल बन रहा है वो पी ओ क्यू है। एंड पी आर क्यू इज मेजर आर्क, तो ये मेजर आर्क कौन सी है, पी आर क्यू। और इसी तरह एंगल भी कौन सा बन रहा है इससे, पी आर क्यू। सबटेंडेड बाय मेजर आर्क, यानी एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर ओ है, दो आर्क्स है, एक माइनर और एक मेजर। हमने कहा पी क्यू इज माइनर आर्क, पी आर क्यू इज मेजर आर्क। माइनर आर्क से भी एक एंगल बनेगा, मेजर आर्क से भी एक एंगल बन रहा है। अब हम देखते हैं प्रूफ क्या है हमारा। प्रूफ उसने कहा था कि ये जो बन रहा है पी ओ क्यू, यहां पे पी ओ क्यू एंगल है, ये जो माइनर आर्क से बन रहा है ये इक्वल होता है 2 टाइम्स सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर आर्क। यानी पी ओ क्यू एंगल पी ओ क्यू इक्वल होगा 2 टाइम्स एंगल पी आर क्यू। हमने जॉइनिंग में किया, जॉइन आर विद ओ, हमने आर को ओ से जॉइन किया और इसको सेंटर से गुजारते हुए आगे यहां एस तक ले गए। प्रोड्यूस इट टू मीन सर्कमफेरेंस एट पॉइंट ओ। हमने पढ़ा कि जॉइन किया आर को सेंटर ओ से, और ओ से नीचे हम सर्कल के जो बाहर वाला बाउंड्री होती है उसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। हमने सर्कमफेरेंस के ऊपर कोई एक पॉइंट एस लेकर आर को ओ के थ्रू एस के साथ जॉइन कर दिया। हमने अब नेमिंग की एंगल्स की 1 2 3 4 5 6, ये हमारे 6 एंगल्स बन गए। अब हम चलते हैं प्रूफ के ऊपर। प्रूफ के अंदर दो चीजें होती है, स्टेटमेंट, रीजन। स्टेटमेंट के अंदर है ट्रायंगल OPQ के अंदर OPQ, इस ट्रायंगल के अंदर हम देखते हैं, हमने पढ़ा था कि रेडियस जितने भी होते हैं वो सारे के सारे आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब OP और OQ ये दोनों इक्वल होंगे, OP और OR भी इक्वल होंगे। ये क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल। उसके बाद हमने यही चीज पढ़ी थी कि एंगल जो होते हैं ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स वो भी लेंथ में इक्वल होते हैं। उसके बाद एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्रायंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब ऑपोजिट एंगल जो है कॉन्ग्रुएंट साइड्स के वो है एंगल 2 और 4। ये देखिए एंगल 2 ऊपर से 4, ये दोनों इक्वल होंगे। उसके बाद जो हमने पढ़ा एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल, लेंथ में इक्वल होते हैं। एक्सटर्नल में कौन कौन है, ये 6 और ऊपर से 2 और 4, इन दोनों को प्लस करें तो हमारा सेंटर पे जो 6 बन रहा है वो बन जाता है, यानी एंगल 6 इक्वल टू एंगल 2 प्लस 4। हमने ऊपर स्टेटमेंट दी है कि एंगल 2 इक्वल टू 4 है, तो हम क्या करेंगे, एंगल 2 की जगह पे एंगल 4 लिख देंगे। तो एंगल 6 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 4, ये बन गया मेजर एंगल 6 इक्वल टू 2 टाइम्स मेजर एंगल 4, ये इक्वेशन 2 बन गई। अब देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों को कंपेयर करो अगले ट्रायंगल OQR के अंदर। तो हमने इसी तरह जो पीछे हमने पढ़े थे एंगल अपोजिट वाला, हम देखते हैं कि एंगल 5 इक्वल टू बन जाता है 2 टाइम्स मेजर एंगल 3। इसी रिलेशन से हमने एक और रिजल्ट निकाला जैसे हमने ऊपर किए। इसी तरह मेजर एंगल 6 और 5 प्लस करेंगे, एडिंग कर लो इक्वेशन 2 और 3, जो हमने इक्वेशन 2 और 3 बनाई है उन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। यानी लेफ्ट में ऐड होगी और राइट में ऐड होगी, यानी मेजर एंगल 6 प्लस मेजर एंगल
एंगल 5 इक्वल होगा 2 टाइम्स मेजर एंगल 4 प्लस 2 टाइम्स मेजर एंगल 3। अब यहां से हमने देखा इन दोनों में 2 एक जैसा है, तो हमने इसमें से 2 को कॉमन ले लिया। ये मेरे पास बन गया मेजर एंगल 6 प्लस 5 इक्वल टू 2 टाइम्स, यानी 2 इनटू मेजर एंगल 4 प्लस मेजर एंगल 3। यहां पे हमारा जो एडिंग पोस्टुलेट है एंगल्स का वो यूज होगा, यानी एंगल 6 और 5 देखें क्या है, ये 6 और 5 एंगल किधर बन रहे हैं, पी ओ क्यू के ऊपर या पी आर क्यू के। अब 2 टाइम्स मेजर एंगल पी आर क्यू बन जाएगा। जो 4 और 3 है हमारा वो क्या है, एंगल 4 और 3 ये बन रहा है एंगल पी आर क्यू। हमने इसको ये नाम दे दिया 2 इंटू। अब हम देखते हैं 6 और 5 को प्लस किया है, 6 और 5 हमारे बन रहे हैं सेंटर पे, तो वो हमारा एंगल सेंटर से जाएगा, यानी एंगल पी ओ क्यू। यहां पे बनेगा मेजर एंगल पी ओ आर इक्वल टू 2 टाइम्स मेजर एंगल पी आर क्यू। एडिशन एंगल पोस्टुलेट यूज किया, तो यही हमारा क्या था, प्रूफ था। तो आज हमारा थ्योरम नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह थ्योरम नंबर 2 स्टार्ट करेंगे।